Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today is 14 December 2020 and I am your maths teacher. This is your maths book. Open your maths book. आज हम पेज नंबर 121 और 122 करेंगे. ये बुक के ऊपर ही हमने सॉल्व करना. पहले मैं आपको बता दूं इस पेज में क्या है. आज हमने पढ़ना है वेट मोर अबाउट किलोग्राम्स. आज हमने वेट के बारे में, वेट कहते हैं वज़न को, आज हमने वज़न के बारे में पढ़ना है जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. अक्सर हम लोग शॉप पे कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो वो हमें वेट करके वो चीज़ देते हैं, उसका वज़न करके देते हैं. जैसे ये देखें, ये 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम का वेट है, ये 5 किलोग्राम का वेट है, ये 10 किलोग्राम का वेट है, ये 20 किलोग्राम का वेट है. ये डिफरेंट किलोग्राम के वेट्स हैं. और इसी तरह हमने अब इन वेट को मल्टीप्लाई करना है. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, टू मेक 100 किलोग्राम हाउ मैनी ऑफ ईच वेट डू वी नीड. हमने हर वेट को 100 किलोग्राम बनाना है और हमने देखना है कि हमें कितनी ज़रूरत है वेट की. ठीक है. अब जैसे ये देखिए, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है 2 किलोग्राम का. उन्होंने ये 50 वेट बनाए हैं 2 किलोग्राम के. ठीक है. और उन्होंने बताया है कि ये अब हम कितने होंगे तो ये 2 किलोग्राम के कितने वेट्स होंगे तो ये 100 किलोग्राम होंगे. तो ये हमारे पास 50 बने हुए हैं. 2 किलोग्राम का एक वेट है, ये भी 2 किलोग्राम का, ये भी 2 किलोग्राम का, ये भी 2 किलोग्राम. मतलब जितने भी ये बने हुए हैं वेट, ये सारे वेट हमारे 2 किलोग्राम के. अब 2 किलोग्राम में हमने 50 वेट्स रखे हैं. 2 किलोग्राम के 50 वेट्स हम रखेंगे तो हमारे पास 100 किलोग्राम आएंगे. अब ये 5 किलोग्राम है हमारे पास. उन्होंने बोला है कि 5 किलोग्राम के हम कितने वेट्स लेंगे तो वो 100 ग्राम बनेंगे. ठीक है. अब हम काउंट करेंगे इनको. ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब हम 25 किलोग्राम के लेंगे तो हमारे पास, ये देखें, आपने यहाँ पे भी 20 लिखना है. 20 ऑफ दीज, हम ये 20 वेट लेंगे 5 किलोग्राम के और फिर हम उसको 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 किलोग्राम आ जाएगा. अब इसी तरह ये है, ये हमारे पास 10 किलोग्राम का एक वेट है. अब हमने इसको 100 के इक्वल करना है तो हमारे पास कितने होंगे? ये भी 10 का है, ये भी 10 का वेट है, ये भी 10 का वेट है, ये भी 10 का वेट है, ये भी, ये जितने भी सारे बने हुए हैं ये सारे 10 का वेट है. अब हम ये टोटल हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास वेट है. 10 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया करेगा, मतलब हमारे पास 10 किलोग्राम के अगर 10 वेट्स होंगे तो हमारे पास 100 किलोग्राम हो जाएंगे. अब नेक्स्ट है हमारे पास 20 किलोग्राम का एक वेट है. 20 किलोग्राम के अब हमने इसको 100 के इक्वल करना है. 20, ये 1 2 3 4 5 हमारे पास वेट है और ये हर एक वेट जो है 20 किलोग्राम का है. अब हमने इसको 100 के इक्वल लाना है तो कितने होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5. हमारे पास 5 किलोग्राम के ईच होंगे. 20 किलोग्राम का अगर 5 होंगे हमारे पास तो हमारे पास 100 किलोग्राम होगा. पार्ट नंबर 5, इसको मैं आपको बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगी. चलें बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इसको. नंबर 121 हमारा पार्ट 5 है, कंप्लीट प्लीज देन लर्न. पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम लर्न करेंगे. आपकी बुक पे ये ऐसे ही बने हुए हैं. ठीक है. अब ये देखिए, 20 को हम 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 100. और अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास क्या आएगा? 100. इसी तरह ही पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने डिवाइड करना है. इसी तरह ये देखिए, 100 को अगर हम 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 5. ये देखिए, 20 को मैंने डिवाइड किया है 5 के साथ. 25 सा 100. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5. इसी तरह ही नेक्स्ट है हमारे पास 100 को हमने डिवाइड करना है 5 के साथ. 5 को हमने 100 के साथ डिवाइड किया. 5 20 सा 100. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 20. आपने अपनी बुक के ऊपर ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं. हमारा बी पार्ट है, 10 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 10 10 सा 100. अब हमने 100 को 10 के साथ डिवाइड करना है. ये देखिए, मैंने मल्टीप्लाई किया, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? 100. और इसी तरह ही 10 को 10 के साथ 10 को 100 से डिवाइड करेंगे. 10 10 सा 100.
ये देखिए मैंने 5th पार्ट की है, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था आपने ये बिल्कुल वैसे ही मैंने ये बुक पे किया है। आपने इसको ऐसे ही बुक के ऊपर करना है। 5 को 20 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 को हम 20 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा। 100 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 20 आ जाएगा। 10 10 जा 100, 100 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा। और 100 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 50 आ जाएगा। ये पेज आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब पेज नंबर 22 करेंगे हम। ये हमारा पेज है 22। ये भी वैसे ही है, वेट मोर अबाउट ग्राम्स। ये हमने ग्राम्स के पहले हमने किलोग्राम्स में किया था, अब हमने ग्राम्स में करना। ठीक है, 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अब इसी तरह ही हमने ये देखें पार्ट करना। अब हमारे पास ये वेट और ज़्यादा आ गए हैं। पहले हमने किए थे 100 तक, अब ये देखिए 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम और 10 ग्राम। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है कि ये 1000 के इक्वल हो। ये देखिए 1000 के इक्वल है। अब ये देखिए 500 ग्राम है, इसके 500 ग्राम के 2 वेट होंगे। 500 ग्राम का एक वेट, 500 ग्राम का एक वेट। अगर इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 1000 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 200 ग्राम है। 200 ग्राम के हमारे पास कितने वेट होंगे तो 1000 ग्राम बनेगा। ये भी 200 का, ये भी 200 का, ये भी 200 का, ये भी 200 का, ये भी 200 ग्राम का है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 200 ग्राम के वेट होंगे तो हमारे पास 1000 ग्राम आएगा। इसको आपने कैसे राइट डाउन करना है, इसको आपने ऐसे राइट डाउन करना है। हमारे पास 200 ग्राम के अगर 5 होंगे तो हमारे पास 1000 ग्राम कंप्लीट होगा। इसी तरह ही 100 ग्राम है। 100 ग्राम के हमारे पास 10 होंगे, मतलब 10 वेट हमारे पास 10 ग्राम के होंगे तो हमारे पास 1000 ग्राम होगा। 50 ग्राम का भी ऐसे ही है। 50 ग्राम के हमारे पास 20 वेट होंगे तो हमारे पास 1000 ग्राम होगा। आपने इसी तरह इसको बुक के ऊपर सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है।